दोस्तों सबसे पहले आपको एक स्क्वायर बॉक्स बनाना है और उसको बराबर दो हिस्सों में डिवाइड करना है। मैं यहाँ पे मेज़रमेंट के लिए पेंसिल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप फ़िलहाल चाहें तो स्केल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर उस बॉक्स के आधे हिस्से को मेज़र करके आपको उतना ही एक बराबर हिस्सा नीचे की तरफ ड्रॉ करना है। तो इस तरीके से दोस्तों ये एक ग्राफ की तरह तैयार हो गया है, जिसको हमने दो बराबर हिस्सों में चौड़ाई में डिवाइड किया है और तीन बराबर हिस्सों में लंबाई में डिवाइड किया है। और इसके जो सबसे ऊपर का हिस्सा है वो आपके टॉप ऑफ द हेड है, सिर का सबसे ऊपरी हिस्सा यहाँ से शुरू होगा। और उसके बाद फिर जो सेकेंड लाइन है वहाँ पे आईब्रो की मार्किंग होगी। और उसके बाद जो आईब्रो की लाइन है और नीचे जो दूसरी लाइन दिख रही है, उन दोनों के बीच में बनेगा नाक। दोस्तों आप बगल की जो इमेज है उसको साथ साथ देखते चलिए तो आपको समझने में आसानी होगी। और इस प्रकार से जो सबसे नीचे का हिस्सा है वहाँ पे बनेगा चेहरे का चिन या ठोड़ी। तो दोस्तों बगल वाले इमेज को थोड़ी देर के लिए एक रेफरेंस के तरीके से लेते हैं। तो आप इसमें देखेंगे कि जो नाक की चौड़ाई है वहाँ से एक बराबर अगर दो सीधी लाइनें खींचें ऊपर की तरफ, तो जो दोनों लाइनों के बीच का गैप होता है वो एग्जैक्ट आपके आँखों की चौड़ाई के बराबर होता है। आप ये कह सकते हैं कि दो आँखों के बीच में के जो डिस्टेंस है, जो खाली जगह है, उस पर आप एक और आँख ड्रॉ कर सकते हैं, उतनी चौड़ाई का वो होता है। तो यहाँ पे जो इस तरीके से मैं एक सर्कल का इस्तेमाल कर रहा हूँ आँखों के लिए, क्योंकि जो हमारा आई बॉल होता है वो गोल होता है सर्कल की तरह। तो दोस्तों मैं बहुत ज़्यादा डिटेलिंग पे नहीं जाते हुए बस आपको ये बता रहा हूँ कि चेहरे पे कौन सी चीज़ें कहाँ पर बनेंगी और उनका साइज़ क्या होगा, और बाकी वो कैसे बनेंगे, उनका शेप क्या होगा, इस बारे में हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। तो फ़िलहाल आपके आईब्रो जो है वो जो आँख के बीच में जो लाइन है उसके ठीक थोड़ा से ऊपर बनेगी। और अब बात करते हैं लिप्स की। तो आँख के कॉर्नर से नाक का कॉर्नर जो है उसको जब आप एक सीधी लाइन से मिलाते हैं, जैसा मैं बता रहा हूँ और जैसा बगल की इमेज में बना हुआ है, और वो लाइन जहाँ पे क्रॉस करती है तो वो एग्जैक्ट लोकेशन होगा जहाँ से आपकी लिप्स शुरू होगी और यहाँ पे वो ड्रॉ होगी। और वो कितनी डिटेल, उसकी जो डिटेलिंग है, वो उसका शेप है, इस बारे में हम लोग मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिस पे मैं चेहरे की जो बाकी डिटेलिंग है, जैसे आँखें हैं, नाक है, कान है, लिप्स है, तो ये इनके शेप्स क्या होंगे वो उसके बारे में हम एक दूसरे वीडियो में बात करेंगे। तो इस तरीके से उसका लिप्स के नीचे की लिप्स जो है थोड़ी सी मोटी बनेगी और उससे थोड़ा सा नीचे से उसके चिन का शेप शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों हर चेहरा अलग होता है, उसका आकार अलग होता है, उसकी बनावट अलग होती है और हर कोई अलग दिखता है इसलिए, लेकिन उसका जो प्रोपोर्शन होता है उस चेहरे का वो हमेशा एक जैसा होता है। तो फ़िलहाल ये जो नोज़ की लाइन है वो और जो नीचे की लाइन है ये आपस में एक ओवल शेप में जुड़ करके आपके चेहरे की आउटलाइन बनेगी। तो मैं ये कह रहा था कि हर शेप का आकार अलग हो सकता है पर उसका प्रोपोर्शन एक जैसा ही होता है, जो ये मेथड बता रहे हैं उसी की तरह। कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई चेहरा ड्रॉ कर रहे हैं तो उसका जो आप माथे की लंबाई लेंगे वही उसके नाक की भी लंबाई होगी और वही उसके नाक से लेकर के थोड़ी तक की लंबाई भी होगी। तो जो ये तीन बॉक्स जो है इक्वल लेंथ के, ये आपके चेहरे का प्रोपोर्शन होता है। हर चेहरे के लिए यही लागू होगा। और जो आईब्रो की लाइन है और जो नोज़ की लाइन है, इसके बीच में आपके चेहरे के कान बनेगा और फिर वहीं से आपकी जो भी हेयर स्टाइल है उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ से आप हेयर लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका एक चेहरे का जो बेसिक प्रोपोर्शन है ये तैयार हो जाता है। उसमें आप जो भी डिटेलिंग देना चाहें, मतलब आँखों का शेप है, चेहरे का आउटलाइन है या कोई निशान है, गाल कैसा है, मोटा है या पतला है इंसान,
तो ये सारी डिटेल जो है आप उस पर बाद में धीरे धीरे करके आप दे सकते हैं। प्रोपोर्शन लेकिन बिल्कुल एक जैसा ही होगा।